हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हैं। तो इसे हम सीखेंगे, आज पढ़ेंगे। तो उसमें सर्वप्रथम परिभाषा आती है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नए गुणधर्म वाला, यानी कि अपने से अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस में क्या है, ऑक्सीजन, मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी कि ये डेफिनेशन होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया की। तो क्या डेफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को या इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जांपल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये हमारी परिभाषा होगी, डेफिनेशन किसकी, रासायनिक अभिक्रिया की। तो दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो ये देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों व सूत्रों के रूप में लिखने से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि मतलब क्या है, इस अभिक्रिया में जो भाग ले रहे अभिकारक उन्हें तथा जो बन रहे उत्पाद उन्हें प्रतीकों व सूत्रों के रूप में हम अगर लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। जैसे कि हमने पहले लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। कौन सा, शब्द समीकरण। अब हमें पूछा गया है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या बोला इसमें, ये बोला है कि जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उन्हें प्रतीकों व सूत्रों के रूप में लिख दें तो कौन क्या प्राप्त होगा, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ देखें क्या था, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 बराबर बना क्या था, बराबर बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। यानी कि ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को सूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिखने से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एक चीज और देखो, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, यानी जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं यानी बनते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। उत्पाद क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक तथा जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो इतना समझ में आया अच्छे से। आगे देखते हैं, तो आगे हमें पूछा गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण की, यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। मतलब क्या है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो हम इसे ना इरेज करते, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे हम अब इरेज कर देते हैं। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब क्या है, संतुलित का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया में एरो का चिन्ह होता है उसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। मतलब अब हम इसे देखेंगे, क्या है यहाँ पर, Mg प्लस O2 बराबर क्या बना है, MgO। अब आप बता सकते हैं ये संतुलित है या नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर साइड ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और इधर साइड ऑक्सीजन के एक हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम के वो दोनों तरफ बराबर हैं। अब देखते हैं इधर साइड जब डबल है ऑक्सीजन के परमाणु और इधर साइड एक सिंगल है, तो इधर साइड हमें डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो से गुणा करने पड़ेगा।
तो यानी कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2, यानी कि अब ऑक्सीजन हो गए संतुलित। लेकिन जो मैग्नीशियम था वो उसके इधर साइड 2 परमाणु हो गए और इधर साइड 1 ही परमाणु है। तो इधर हमें 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर साइड 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इधर साइड हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हम यहाँ पे ये हटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और देख लो संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे कि H2 प्लस O2 बराबर H मतलब एरो H2O। अब इसे आप बताओ ये संतुलित है या नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर साइड हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी 2 परमाणु हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के इधर साइड 2 हैं और इधर साइड 1 है। तो इधर साइड हमें डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ से हमने 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन के परमाणु तो संतुलित हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन के थे वो 4 हो गए, यानी कि 2 दूनी 4। लेकिन इधर साइड कितने, 2 परमाणु। तो इधर हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा, यानी कि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संतुलित। तो आप समझे, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप इतना समझे होंगे अच्छे से। तो आगे देखते हैं फिर। आगे अब जो अभिक्रिया हैं वो देखते हैं, वो आने लायक एकदम अच्छे से हैं। और जो संतुलित रासायनिक समीकरण हैं वो 4 नंबर में आते हैं, आपके 10th क्लास में 4 नंबर में। तो अब आगे पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया है। तो इसके नाम से आपको कुछ लग रहा है क्या, मतलब संयोजन यानी कि संयोग, संयोग या योग मतलब क्या है, यानी कि संयोग तो तभी होगा जब कोई 2 लोग मिले, 2 या 3 लोग मिले तभी तो संयोग होगा। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे बनाएंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम लिख देते हैं, जब 2 या 2 से अधिक, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एकल पदार्थ का निर्माण, यानी कि एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को संयोजन अथवा, यानी कि इसी अभिक्रिया को संयोजन भी बोल सकता है अथवा योगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहते कर लियो, कहते हैं, यानी कि मतलब क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को संयोजन अथवा योगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई 2 पदार्थ हैं आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि CaO प्लस H2O, यानी कि यहाँ CaO क्या है, CaO है यहाँ पर चूना और H2O जल, सभी को पता होगा। यानी कि ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बुझे हुए चूने का, यानी कि बुझे हुए चूने का। यानी कि जो डेफिनेशन है इस पर अच्छे तरीके से फॉलो हो रही है। मतलब क्या है, यानी कि जब 2 या 2 से, यानी कि जहाँ पर 2 पदार्थ हैं, यानी कि CaO प्लस H2O, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर
एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, तो यानी कि ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ये अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ लिख देते हैं चूना, और ये क्या है, जल, और ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो ये समझ आई है नहीं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को संयोजन अथवा योगात्मक अथवा संकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसी अभिक्रिया को आपके पेपर में वो 3 नाम से पूछ सकता है, यानी कि कह सकता है कि संयोजन अभिक्रिया बताइए, या योगात्मक अभिक्रिया बताइए, या संकरण अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यानी कि इन तीनों नाम से अगर पूछ ले तो आपको डरना नहीं है, यानी कि इन तीनों की डेफिनेशन एक ही है और उदाहरण इन तीनों के एक से ही होंगे, यानी कि एक ही तरीका के होंगे। तो अब आप ये समझ गए, यानी कि संयोजन। अब पढ़ेंगे हम आगे आगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। अब आपको इसके नाम से कुछ लग नहीं रहा, यानी कि वियोजन, वियोग, यानी कि पहले हमने पढ़ा था संयोग, और अब ये पढ़ेंगे वियोग। संयोग का मतलब है कोई मिले, और वियोग का मतलब है कोई एक चीज से हट जाए दोनों लोग, तो उसे बोलेंगे वियोजन। तो इसमें लिखेंगे इस अभिक्रिया में कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में, देखिए इस क्रिया में कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, यानी कि इस क्रिया में कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया में कोई एकल पदार्थ होगा, वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब वियोजन। कोई एक पदार्थ है, अगर वो टूट गया तो उसका हो गया वियोजन या अपघटन हो गया, तो उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया। तो इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, यानी कि वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, कोई एकल पदार्थ होगा, वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। तो यानी कि देखते हैं, जैसे कि हमने ले लिया CO3, इसे बोलते हैं संगमरमर CaCO3 को। तो यानी कि ये टूटेगा किसमें, यहाँ पर लिख देंगे गर्म, यानी कि जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। किस किस में, पहले तो ये टूटेगा CaO + CO2, यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। किस किस में, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया का समीकरण। और इसी वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो आगे देखेंगे, तो आप इसे लिख लें थोड़ा। तो अब आगे चलते हैं, अब लिखेंगे अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब इनके नाम से ही हमें याद रखनी है, इनकी डेफिनेशन क्या इसमें है, विस्थापन मतलब इसमें किसी का स्थान चेंज हो जाता है, यानी कि स्थान को बदल दिया जाता है तो उसे हम बोलेंगे विस्थापन। यानी कि अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई यहाँ बैठा है, अगर उसको यहाँ बैठा दें और आपको यहाँ बैठा दें तो ये हो गया विस्थापन, यानी कि वही इसमें होने वाला है। तो इसमें लिखेंगे इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये आप लिख लेना, मतलब इस अभिक्रिया में
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। अब देखते हैं, जैसे कि Zn+Cu यानी कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो यहाँ हमें पता है कि जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील तत्व है और जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है। तो यानी कि जो जिंक है कॉपर को उसके यौगिक से हटा देगा, यानी कि इधर बनेगा ZnSO4+Cu। मतलब जिंक अधिक क्रियाशील है तो इसे हटा देगा। तो यानी कि ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। तो एक और देखते हैं, जैसे कि Zn+H2SO4। तो देखेंगे जिंक है हाइड्रोजन को हटा देगा, ZnSO4+H2, यानी कि ये हो गए हमारे दो समीकरण, ये हो गए हमारे विस्थापन अभिक्रिया के समीकरण। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे समझ में तो एक बार फिर धीरे से पीछे करके देख लें। धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।